आजकल मैं इतना बिज़ी हो गई हूँ, वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिलता है। मगर एक जन मुझे यूरिन का कलर भेजे है, तो उससे मेरा नया वीडियो बनाने का प्लान आ गया। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपका स्टूल कैसे होना चाहिए। आज का टॉपिक मैं चूज़ किया है, आपका यूरिन कैसे होना चाहिए। यूरिन का कलर देख के ही आपको बहुत कुछ पता चलता है। जैसे कि आपका यूरिन ट्रांसपेरेंट है, कुछ भी कलर नहीं है, मतलब आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी रहा है, ये ठीक नहीं है। कब आपका ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीना पड़ता है? जब आपका ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज आप कंज्यूम करते हो। कैसे? नॉट ओनली थ्रू शुगर बट ऑल्सो कंज्यूमिंग सम फास्ट फूड। ग्रेन्स ज़्यादा खा रहा है, ऑयल्स ज़्यादा ले रहा है, तो आपका ज़्यादा थर्स्टी फीलिंग आ रहा है और इससे आपको ज़्यादा पानी पीना पड़ रहा है और यूरिन ट्रांसपेरेंट बन गया। मेरा डायबिटीज़ के ऊपर जो वीडियो बना हुआ है, पहले ही उसमें मैंने एक्सप्लेन कर सकी हूँ जो हाई ग्लूकोज लेवल से कैसे थर्स्टी फीलिंग रिलेटेड है। क्योंकि एक्सेस जो ब्लड ग्लूकोज है वो किसी तरीक़ा से सेल में जमा हो जाने के लिए 3 मॉलिक्यूल्स वाटर का ज़रूरत पड़ता है, तो इसके वजह से आपका थर्स्टी फीलिंग आता है। आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी पिए जाते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा यूरिनेशन का भी ज़रूरत पड़ता है। फिर नेक्स्ट आता है यूरिन का कलर, कुछ हल्का सा स्ट्रॉ कलर, हल्का सा येलोइश ऐसे हो तो आपका हेल्थ बिल्कुल ठीक है। यूरिन का कलर रहना चाहिए क्योंकि जो हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म होता है उससे जो पिगमेंट बनता है, वो बाई प्रोडक्ट बनता है, तो वो एक्सक्रीट हो जाना चाहिए थ्रू स्टूल एंड थ्रू यूरिन। तो यूरिन में थोड़ा सा कलर होना ही चाहिए। और नेक्स्ट आता है आपका यूरिन थोड़ा सा पिंक अदरवाइज रेडिश हुआ, मतलब आपका यूरिन में ब्लड आ रहा है। कैसा ब्लड? मतलब कुछ मेंस्ट्रुअल कंटामिनेशन से हो सकता है, अदरवाइज पैथोलॉजिकल जो कंडीशन है वो है आपका ग्लोमेरुलर फिल्टर जो है, वो छाँकनी का तरह जो फिल्टर रहता है किडनी के अंदर, वो टूट रहा है। कैसे? आपका शरीर में ब्लड वेसल्स के अंदर स्टोन्स ज़्यादा हो गया है। यूरिक एसिड का स्टोन्स हो सकता है, ऑक्सैलिक एसिड का स्टोन्स हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल का स्टोन्स हो सकता है। कुछ भी स्टोन्स ज़्यादा हो गया तो आपका यूरिन रेडिश अदरवाइज पिंकिश अदरवाइज रेड हो सकता है, ब्लड आ सकता है। जिन लोगों का यूरिक एसिड लेवल हाई, उनका ये पिंक और ब्लड यूरिन होने का चांस रहता है। और यूरिन आपको कितना फ्रीक्वेंसी में होना चाहिए? 2 घंटे के अंदर तो यूरिन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे के अंदर आपको यूरिन जाना पड़ रहा है, मतलब आपका शुगर हाई है। आपका बॉडी आपसे बेक कर रहा है, आप शुगर कम करो, पानी कम पियो, ज़्यादा यूरिन पास मत करो। क्योंकि आप ब्लैडर में ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो आपका यूरिन ब्लैडर का कैपेसिटी भी ख़राब हो जाता है। वो एक स्फिंक्टर स्ट्रॉन्ग मसल ही है, तो उसका होल्डिंग कैपेसिटी कम पड़ जाता है। दूसरा क्या हो जाता है? आपका न्यूट्रिएंट लॉस हो रहा है, ज़्यादा पानी पी रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाता है। तो इसलिए बॉडी के अंदर शुगर लेवल कम करके रखो, तो आपका ज़्यादा थर्स्टी फीलिंग भी नहीं आएगी, ज़्यादा पानी भी नहीं पीना पड़ेगा, सॉल्ट इम्बैलेंस भी नहीं हो पाएगा और यूरिन भी ज़्यादा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, कुछ फ्लोरोसेंट कलर आया यूरिन में, इसका मतलब कुछ फूड एडिटिव्स गया, फूड कलर कुछ गया होगा, अदरवाइज़ कुछ मेडिसिन से ऐसे कलर बन गया है। ब्लू अदरवाइज़ ग्रीन कलर आया, मतलब आपने कुछ मेडिसिन लिया, उसका कोटिंग का कलर आ रहा है। आपका यूरिन में कुछ फोमिंग जैसा आ रहा है, तो मतलब हुआ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स निकल रहा है थ्रू यूरिन, जो एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए था ब्लड के थ्रू, मगर वो निकालते जा रहा है। कैसे? क्योंकि सेम सिचुएशन है, हाई शुगर के वजह से, अदरवाइज़ स्टोन्स के वजह से आपका ग्लोमेरुलर फिल्टर्स
सारे डैमेज हो चुका है, उसका पोर्ट साइज़ बड़ा हो गया है, तो उसका जो प्रोटीन मॉलिक्यूल का साइज़ वो निकल जा रहा है, वो फ़िल्टर नहीं हो पा रहा है, एक्सक्रीट होते जा रहा है, इसलिए आपका मसल भी लॉस होते जा रहा है। तो इसी सिचुएशन को रिवर्ट करने के लिए सेम आपको ग्लूकोज के तरह ही देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं है प्रोटीन खाना कम करना पड़े, ऐसे नहीं है, मगर सब लोग वही गलत डिसीजन ले बैठते हैं, प्रोटीन खाना बंद कर देते हैं, मगर नहीं है, आपको ग्लूकोज कम करना चाहिए। और ऐसी सिचुएशन CKD 5 है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ स्टेज 5 हो गया, तो उस टाइम प्रोटीन इनटेक कम करना होता है, क्योंकि पूरा ही डैमेज हो जाता है ग्लोमेरुलर फ़िल्टर। बाहर से प्रोटीन दे के फिर निकल जाए, उससे पेन्स इन्फ्लामेशंस बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है, आपका यूरिन का सेंसेशन आया और आपने होल्ड नहीं कर पाए, तो ये हो गया आपका परफेक्टली ब्लैडर प्रॉब्लम। ये हो जाता है सीवियरली पोटाशियम डेफिशिएंसी से, वो जो मसल स्फिंक्टर, ब्लैडर स्फिंक्टर ख़राब हो जाता है, तो आप यूरिन होल्ड नहीं कर सकते हो। एक्चुअली मसल इलास्टिसिटी में प्रॉब्लम आ जाता है। मसल इलास्टिसिटी में प्रॉब्लम आ गया मतलब यूरिन ब्लैडर भी एक मसल है, उसमें भी प्रॉब्लम आ जाता है। तो आप ग्लूकोज कम करने से, पोटेशियम सप्लीमेंट लेने से धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सही हो जाता है। और एक सिचुएशन याद आया, वो है आपका यूरिन ओपेक हुआ, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है, मतलब कुछ पास जैसा आ रहा है, यूरिन के साथ मिक्सअप हो रहा है। ये कंडीशन हो जाता है कब? क्लाउडी हो जाता है कब यूरिन? वो हो जाता है जब आपका कोई यूरिन इन्फेक्शंस आया है, आपका पैथोलॉजिकल कंडीशन UTI हो गया, तो आपका यूरिन क्लाउडी हो जाता है, ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है। तो ये सिचुएशन के लिए भी आपको ग्लूकोज कम करना पड़ेगा। तुरंत ठीक होने के लिए डॉक्टर के पास जाके वो एंटीबायोटिक ले लेना चाहिए, तब जाके ये सिचुएशन ठीक हो जाता है। और लॉन्ग टर्म के लिए आपको ग्लूकोज कम करना पड़ेगा, ताकि ये UTI दोबारा आपको झेलना ना पड़े, क्योंकि UTI का जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही पेनफुल होती है, तो इसलिए आपको डाइट में ध्यान देना पड़ता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताने भूल गई, वो है आपका यूरिन ज़्यादा ही कॉन्सेंट्रेटेड कलर, मतलब डार्क ऑरेंज जैसा कलर आया या ब्राउन जैसा कलर आया, मतलब आप पानी कम पी रहा है, आपका बॉडी डिहाइड्रेटेड है। आपको पानी पीना चाहिए, पानी से बढ़कर आपका बॉडी में सॉल्ट कम होते जा रहा है। आपको सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम का बैलेंस में सॉल्ट सप्लाई करना चाहिए बॉडी में, ब्लड में, तब जाके आपका बॉडी रिहाइड्रेटेड हो जाता है और आपका यूरिन कलर नॉर्मल हो जाता है बिना कोई कॉम्प्लिकेशंस के साथ। आज इतना ही। फिर आपका मन में कुछ क्वेरी आए तो कमेंट में लिख दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक्स दीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा लोगों के अंदर जानकारी फैल जाए। थैंक यू।